हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं उपनिषदों के बारे में। और हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि उपनिषदों का अर्थ क्या है और कितने उपनिषद कुल मिलाकर माने गए हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नोपनिषद के बारे में। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं ईशोपनिषद, केनोपनिषद और कठोपनिषद के बारे में। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्नोपनिषद के बारे में बात करेंगे। तो अथर्ववेद की पिप्लाद संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ का एक अंश प्रश्नोपनिषद कहलाता है। यह अथर्ववेद के 3 अत्यंत पुरातन उपनिषदों में से एक है, यानी प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुकोपनिषद उपनिषदों में से एक है। यानी मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद, इन तीनों में से एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। इसमें परमात्मा संबंधी 6 प्रश्न हैं और उनके उत्तर देने की कोशिश की गई है। ये जो प्रश्न हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान संपादन के संदर्भ में ऋषि पिप्लाद के पास आने वाले 6 ऋषियों के द्वारा पूछे गए हैं। और इन प्रश्नों का क्रम क्या है? इन प्रश्नों का क्रम है नंबर 1 कि प्रजा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, प्रजा के धारक और प्रकाशक देवता कौन है, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, प्राणोत्पत्ति, शरीर में आगमन तथा उत्क्रमण आदि कैसे होता है, स्वप्न जागरण आदि की जिज्ञासा की गई है। इसमें ओंकार उपासना का महत्व समझने की और समझाने की चेष्टा की गई है। और इसमें षोडश कला संपन्न पुरुष का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, इसकी रचना मुंडित सन्यासियों के द्वारा की गई थी। इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक 2 खंडों में विभाजित है। इन सब में परमात्मा का रहस्य बताया गया है। इसमें ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। परा और अपरा रूप में विद्याओं का वर्गीकरण भी दिया गया है। इसमें यज्ञीय अनुष्ठानों को संसार संतरण की दृष्टि से एक नौका बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण ग्रंथों व यजुर्वेद में बताया गया है कि मानव भव सागर को याज्ञिक अनुष्ठान रूपी नौका से ही पार कर सकता है। इसमें इस धारणा का मजाक बनाया गया है तथा याज्ञिक अनुष्ठानों की तीव्र आलोचना की गई है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इस उपनिषद में कर्म कांड की क्षुद्रता तथा ज्ञान कांड की श्रेष्ठता बताई गई है। इसके सृष्टि विधान विषयक सिद्धांत सांख्य तथा वेदांत के विचारों से अनुभवित हैं। इस उपनिषद के अनुसार अरण्य में यानी वन में शांत भाव से रहकर तप जो विद्वान भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन करते हुए संयम रूप तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे रजोगुण से विमुक्त होकर सूर्य मार्ग से वहां पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं जहां अविनाशी पुरुष रहते हैं। इसमें जीवन मुक्ति का निरूपण करते हुए एक मंत्र में कहा गया है कि कर्मानुष्ठान और तपश्चरण परमात्मा का ही स्वरूप है जो हमारे हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। इसमें जीवात्मा तथा परमात्मा को 2 पक्षी माना गया है जो परस्पर साख्य भाव से यानी सखा भाव से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे सुंदर पंखों वाले हैं और एक ही पीपल के वृक्ष पर स्थित हैं। इनमें से एक सुख दुख कर्म फलों का उपभोग करता है, जबकि दूसरा केवल तटस्थ भाव से देखता रहता है। इसी प्रकार एक अन्य उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। यह अथर्ववेद का एक संक्षिप्त उपनिषद है। इसमें केवल 12 मंत्र हैं। यह अहंकार को 3 मात्राओं में विभक्त करता है और साथ ही एक मात्राहीन चौथा भाग भी जोड़ता है। इसकी मौलिक उद्भावना जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय अवस्था है। इन 4 मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप ही परमात्मा के 4 पक्ष हैं: वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ
तथा प्रपंचोपशम रूपी शिव। इनमें अंतिम शिव यानी शिव ही चरम सत्य है।